कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक है पूर्व समायोजन। इसके पहले आपको पूर्व समायोजन संबंधी सैद्धांतिक बातें, साथ ही 2 क्रियात्मक प्रश्न आपको दिया गया। पहले क्रियात्मक प्रश्न में हमने देखा कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना था, परंतु त्रुटिवश पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया था। दूसरे क्रियात्मक प्रश्न में हमने देखा कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं देना था, परंतु भूलवश इन्हें पूंजी पर ब्याज दे दिया गया था। इस प्रकार से जो त्रुटि हुआ, इसका सुधार कैसे किया जाना है, इसके संबंध में आपको इसके पहले समायोजन प्रविष्टि समझाया जा चुका है। आज हम पुनः इसी टॉपिक पर इस प्रकार से क्रियात्मक प्रश्न ले रहे हैं। पूर्व समायोजन संबंधी आपके लिए क्रियात्मक प्रश्न इस प्रकार से है। ज्योति और मीता एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 80,000 एवं 60,000 रुपये है। वर्ष में पूंजी पर ब्याज 6% के स्थान पर 5% की दर से क्रेडिट किया गया था। त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न में पुनः देखते हैं। ज्योति और मीता 2 साझेदार बराबर अनुपात के हैं। 80,000 और 60,000 क्रमशः इनकी पूंजी है। त्रुटि क्या हुआ, कहाँ पर त्रुटि हुआ, यह देखते हैं। तो वर्ष में पूंजी पर ब्याज 6% के स्थान पर देना था 6%, परंतु भूलवश त्रुटिवश 5% की दर से क्रेडिट किया गया था। इस प्रकार से त्रुटि हुआ है। अब इसके सुधार के लिए हम सबसे पहले एक समायोजन तालिका का निर्माण करेंगे। समायोजन तालिका का निर्माण करने से त्रुटि कहाँ पर हुई है, उसका सुधार कैसे करना है, यह स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हम समायोजन तालिका का निर्माण करते हैं, जिसे आसानी से समायोजन प्रविष्टि किया जा सकता है। समायोजन प्रविष्टि पहला कॉलम नाम देना था, दिया गया, विकलन और समाकलन। समायोजन तालिका के लिए इस प्रकार से हम 5 कॉलम बना लेते हैं। नाम, हमने प्रश्न में पढ़ा कि साझेदारों का नाम ज्योति और मीता है। यहाँ पर ज्योति पहले साझेदार हैं और दूसरा साझेदार है मीता। देना था 6% ब्याज देना था, यहाँ पर स्पष्ट है देना था। ज्योति का पूंजी है 80,000। यहाँ पर देखते हैं ज्योति की पूंजी 80,000, तो 80,000 का 6%, 8 6 के 48, अर्थात 4,800 रुपया पूंजी पर ब्याज ज्योति को देना था। मीता की पूंजी है 60,000। 60,000 का 6%, 6 6 36, 3,600 रुपया मीता को पूंजी पर ब्याज देना था। इस प्रकार से देखते हैं, दोनों का योग करते हैं तो कुल होता है 0 0 8 6 14, 4 3 7 और 1 8। इस प्रकार से दोनों के खाते में 8,400 रुपये जाना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, त्रुटि हुआ है। त्रुटि क्या हुआ, पूंजी पर ब्याज 5% दिया गया। ज्योति की पूंजी है 80,000। 80,000 पर ब्याज 5% की दर से दिया गया। 5 8 40, अर्थात इनके खाते में 4,000 रुपये क्रेडिट किया गया। मीता की पूंजी है 60,000, तो इनके खाते में 60,000 का 5% होता है। 5 6 30, अर्थात 3,000 इसके खाते में क्रेडिट किया गया है। अर्थात देखते हैं 4 और 3 7,000, जबकि यहाँ पर रुपये है 8,400 और दोनों के खाते में, यदि दोनों के खाते की राशि की योग करते हैं तो 7,000 होता है। तो यहाँ पर अंतर डिफरेंस हुआ। अंतर 8,400 में हम 7,000 माइनस करेंगे, तब आता है यह 1,400 रुपया। यह 1,400 रुपये कहाँ गया? आपको मालूम है, जब आप लाभ हानि वितरण खाता का निर्माण करते हैं तो पूंजी पर ब्याज देते हैं। पूंजी पर ब्याज देने के बाद जो राशि शेष बचा रहता है, उन्हें उनके लाभालाभ अनुपात में विभाजन कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं ज्योति और मीता ये बराबर के साझेदार है, अर्थात यह 1,400 रुपये को दोनों साझेदारों को समान अनुपात में वितरित कर दिया गया है। ज्योति को 700 रुपये दिया गया और इसी प्रकार मीता को भी 700 रुपये दिया गया। इसे हम समायोजन तालिका में यहाँ पर दिया गया प्लस कर देते हैं 700, प्लस इसका भी 700 कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर होता है 4,000
700 इनके खाते में कुल क्रेडिट हुआ है। मीता के खाते में देखते हैं 3,700 रुपये कुल राशि क्रेडिट अर्थात जमा किया गया है। अब हम देना था और दिया गया दोनों का आकलन करते हैं। देना था, ज्योति को वास्तव में 4,800 रुपये देना था, लेकिन अभी इसके खाते में 4,700 रुपये ही जमा हो पाया है, अर्थात हम ज्योति को 100 रुपये देंगे अर्थात क्रेडिट। जिस साझेदार को रुपए प्राप्त होती है उसके खाते को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर मीता को देना था 3,600 रुपया और दिया गया 3,700 रुपया। यहाँ पर ध्यान देते हैं, देना था 3,600 रुपये, दिया गया 3,700 रुपया। 100 रुपये ज़्यादा दे दिया गया है, इसके खाते में 100 रुपये ज़्यादा क्रेडिट कर दिया गया है, अर्थात हम मीता के पूंजी खाता से 100 रुपये बाहर निकालेंगे। 100 रुपये बाहर निकालेंगे अर्थात इसे हम डेबिट कर देते हैं। इस प्रकार से मीता के खाते में 100 रुपये ज़्यादा गया है, मीता के खाते से 100 रुपये निकालेंगे और ज्योति के खाते में 100 रुपये अंतरित कर देंगे। क्योंकि ज्योति के पास 100 रुपये कम गया है, मीता के पास 100 रुपये ज़्यादा चला गया है। मीता से लेंगे और ज्योति को देंगे। अब हम समायोजन प्रविष्टि होती नकल बही प्रारूप का निर्माण करते हैं। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। यहाँ पर समायोजन तालिका से स्पष्ट है कि जिस साझेदार को समायोजन, पूर्व समायोजन का इंपॉर्टेंट नियम है जिसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है, जिस साझेदार को रुपए प्राप्त होगी उसके खाते को हम क्रेडिट करेंगे और जिस साझेदार से रुपए प्राप्त करना है, जिस साझेदार से रुपए लेना है उसके खाते को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर मीता से लेना है तो मीता की पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा ज्योति के पूंजी खाता से। 100 रुपये मीता के पूंजी खाता से निकाला जाएगा और ज्योति के पूंजी खाते में 100 रुपये अंतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हम विस्तार लिख सकते हैं। मीता के पूंजी खाता से 100 रुपये ज्योति के पूंजी खाता में अंतरित। इस प्रकार से वितरण के समय जो त्रुटि हुआ उसका सुधार इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि के माध्यम से हम कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, देना था 6% दिया गया 5% अर्थात अधिक देना था, दिया गया कम। अब इसके बाद हम आपको अगले प्रश्न में इसी संबंधित पुनः एक और क्रियात्मक प्रश्न बताएंगे जिसमें पूंजी पर ब्याज कम देना था और अधिक दे दिया गया था। तो इस प्रकार जब त्रुटि होगा तो उसका सुधार कैसे करेंगे हम, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। इन प्रश्नों का आप अभ्यास करते रहिएगा। अभ्यास करने से आपको समायोजन प्रविष्टि को समझने में, बनाने में सरल होगी।